पाएंगे। ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का ये टॉपिक है, काफी सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके ऊपर हमने एक तरीके से इसको आगे बढ़ना है, इसके ऊपर चर्चा करनी है, डिस्कशन करेंगे। और दिस इज 28 प्लस सिलेक्शंस। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड होता है कि हम लोग ने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारे सोशल इश्यूज आए हैं, जो हमारे जितने भी सोशल इश्यूज आए हैं, उन सोशल इश्यूज के अंदर विमेन के ऊपर कब कब क्वेश्चन आया है और कैसा कैसा सवाल आया है। तो लेट्स सी कि कैसा सवाल आया है। 2021 में हमारे पास डायरेक्टली फीमेल के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा गया 2021 में। 2020 में हम लोग बात करें, सो वी हैव गॉट 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है हमें पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, क्या पूछा गया है? सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। अब सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? देखिए, सोसाइटी में बहुत अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं। कोई पिछड़ी जाति का रहता है, कोई स्पेशल होता है, स्पेशल मतलब थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, कई प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं, इलीटिस्ट जिसे कहा जाता है, और कई जो होते हैं मिडिल क्लास होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर हमारे पास मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी आता है, जैसे SC, ST, OBC, इस तरीके से लोग होते हैं, राइट। और एक होते हैं जो जिसे हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग। तो आज के टाइम पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि जनरल कैटेगरी वाला भी बच्चा जो है या लोग जो है जो सेक्शन है वो इकोनॉमिकली वेल बीइंग है, राइट। तो सोसाइटी में देखो, ऐसे तो किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि ज्यादातर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो कहां पे होता है, राइट, जहां पे ये इस कैटेगरी के लोग होते हैं, इनके साथ ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इस कैटेगरी में भी आपके पास महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, ये सब लोग होते हैं। सो ज्यादातर यहां पे जो मेजर टारगेट्स होता है, मेजर टारगेट किया जाता है, वो किया जाता है विमेन को। ठीक है, महिलाएं इजी टारगेट होती हैं, तो इनको एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस ये ज्यादा सहन करना पड़ता है। तो इनकी जो इनजस्टिस हो जाती है सोसाइटी में, वो जो है उसको जो है इनजस्टिस को कम करना और जस्टिस उनको इंश्योर करना, क्योंकि ये उनका ह्यूमन राइट है, ये इसके ऊपर सवाल आया था, राइट। तो हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि फीमेल का ही पूरा कंपोनेंट डाल देंगे, इसमें हम लोग मेल्स का भी कंपोनेंट डालेंगे, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी कंपोनेंट डालेंगे, लेकिन इसमें भी महिलाओं के ऊपर बात करनी हमें पड़ेगी इस सवाल के अंदर जो 2020 में आया। 2020 में एक और सवाल आया जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, राइट। तो ये तो सीधा सवाल पूछा गया था आपसे, तो इसी सवाल को ही हम आज एक प्रॉपर आंसर से देंगे, इसका प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो इस तरीके का सवाल 2020 में आया। 2020 के बाद हमारा 2019 आ गया, और 2019 में हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछा गया। ये सवाल पूछा गया कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सवाल है जिसमें हम लोग शायद महिलाओं का कंपोनेंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 2018 में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया। उसके बाद 2015 में सीधा जो सवाल पूछा गया वो एसिड अटैक ऑन वुमेन, है ना, ये सवाल पूछा गया, एसिड अटैक ऑन वुमेन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो आया था। 2014 में क्या सवाल पूछा गया? 2014 में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सवाल आया, है ना। तो आप समझ रहे हो कि ये जितने भी सवाल पीछे आ चुके हैं ये तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, बट इसकी और भी डायमेंशंस होती हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की डायमेंशन हमने कवर कर ली, जैसे मैरिटल रेप, है ना, ऑनर किलिंग, ये भी तो डायमेंशंस हैं जो अभी तक सवाल कभी नहीं पूछा गया, तो पॉसिबली इस साल पूछा जाए, सो हम लोग इस तरीके से अभी कवर अप करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये भी आपने ध्यान से समझना है कि राइट अब देखिए आज के टॉपिक के अंदर हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं कि
हम why we are discussing this violence against women, why we are discussing it, right? तो हाँ, some reports came recently, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट आई है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इस सेशन के अंदर हम लोग जो दूसरा काम करेंगे वो ये भी देखेंगे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उसका क्या डेफिनेशन होता है, यूनाइटेड नेशन ने उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या होता है। जैसे एक तो आपसे सवाल पूछ लिया था 2014 में ही, है ना, एक सवाल आपसे 2014 में क्या पूछा था, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पूछा गया था, राइट। बट क्या पता इस साल ऑनर किलिंग के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, ये बड़ा फेमस सवाल, ये बड़ा न्यूज के अंदर रहता है, ऑनर किलिंग या विचक्राफ्ट एक्यूजिशन हो गया, या रिलेटेड और भी मैरिटल रेप्स के ऊपर आ गया, है ना, सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर आ गया। तो ये सारी चीजें जो है आगे आने वाले पेपर्स में पूछी जा सकती है, राइट। इसके बाद हम लोग फॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे, रीजन फॉर द राइज इन द क्राइम वायलेंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इंडियन इनिशिएटिव, ये सारी चीज जो है हम लोग चेक करने वाले हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ क्राइम्स क्या है, वो स्टेटस हम लोग देखेंगे, और फाइनली हम लोग वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के ऊपर चलेंगे। अंडरस्टैंड हो गया? तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, राइट। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी ये अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है। आपने क्या करना है, आपने नाम बताना है कि इनका नाम क्या है प्रेजेंट चेयरपर्सन का, यू हैव टू टेल दिस प्रेजेंट चेयरपर्सन, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये कहा, ये रिपोर्ट किया कि देयर वाज अ राइज ऑफ 46% इन द कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2021, ठीक है, ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। सो इनका ये डेटा समझ आता है कि इस बार, मतलब 2021 की बात चल रही है, ये रिसेंट ही है जो रिपोर्ट की गई है, कि 2021 में अगर देखें पहले 8 महीने में, तो हमें 46% ज्यादा जो है हमें कंप्लेंट मिल रही है, किसकी, वायलेंस की कंप्लेंट मिल रही है जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमारे पास आई एनसीडब्ल्यू की। इनफैक्ट एक और डेटा जो मैं आपको बताता हूं, दैट इज अक्टूबर 2020 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, वो नेवर एंडिंग साइकिल है इंडिया के अंदर। तो ये आर्ग्यूमेंट में आप बोल सकते हो कि इवन इफ, अब देखो सवाल देखो क्या मैं कह रहा हूं, ये आप बोलोगे, लिखोगे कि बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, बहुत सारे कानून बन रहे हैं वायलेंस को रोकने के लिए, लेकिन बात ये चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ देयर आर सो मेनी प्लेथोरा ऑफ लॉज दैट आर देयर रिगार्डिंग दिस वायलेंस,